इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। तेरे बारे में जब सोचूं, तेरे बारे में जब सोचूं, आँख मेरी भर आए। इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग पार्ट 02 के माध्यम से आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 1819 और मृत्यु 1892 में। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अबाउट ऑथर, कवि के बारे में जानकारी हासिल की है, और यह जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लाइन बाय लाइन हिंदी का मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो कवि है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, जहां पे उनका जन्म हुआ है और वहीं पे पले बढ़े हैं। और उनका कहना है कि दुनिया में हर चीज जो होती है एक क्रम से होती है। जैसे मैं जो आया हूं वह अपने माता पिता से, और उनके माता पिता भी उनके माता पिता से, और उनके माता पिता भी उनके, तो इस तरीके से ये सिस्टम चलती रहती है। वो कहते हैं कि मैं खुद में ही गाता हूं और मैं खुद में ही जश्न मनाता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। कहता है सेलिब्रेट का माना होता है मनाना, माई सेल्फ माने खुद। मैं खुद में जश्न मनाता हूं, मैं खुद में, कहता है कि आनंद मनाता हूं या खुद को आनंद मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, एवं खुद को गाता हूं। यानी इन्हें दुनिया से ज्यादा जो है लगाव रखने की जरूरत नहीं है। वो खुद में ही मस्त रहते हैं, खुद में ही क्या कर लेते हैं, वो खुश रहते हैं, खुद में ही खुशियां मनाते हैं एवं खुद को ही गाते भी है। एंड वट आई अजूम यू शैल अजूम। कहते हैं कि एंड और वट, जो आई मैं, अजूम करता हूं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, यू शैल अजूम, वो तुम भी मानते होंगे। कहते हैं कि मैं खुद को जश्न मनाता हूं, मैं खुद में खुश रहता हूं और खुद को ही गा लेता हूं। उसी तरीके से मैं जो कुछ मानता हूं वो तुम भी मानते होंगे और तुम भी ऐसा ही करते होंगे। नेक्स्ट लाइन कहते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी। मेरे शरीर में, फॉर एवरी एटम, जिन परमाणुओं से बना है, यानी मेरा जो शरीर है, फॉर एवरी एटम, प्रत्येक परमाणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझ में है, निवास करती है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतनी ही अच्छी या उसी प्रकार से है, या ठीक से, ठीक उसी प्रकार से परमाणु तुम में भी होगा। यानी कहते फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरा जो शरीर जिन परमाणु से बना हुआ है, एज, ठीक उसी प्रकार, एज गुड, एज माने, एज गुड का मतलब होगा ठीक उसी प्रकार, बिलोंग्स टू यू,
वो परमाणु तुम में भी है। आई लोप, लोप का मतलब होता है इधर उधर भटकना, बिना काम का, बिना मतलब का, जिसका कोई गोल नहीं होता, कोई कह सकते हैं कि उद्देश्य नहीं होता है, निरुद्देश्य, उत्साहहीन होकर, उत्साहहीन तो नहीं करेंगे, निरुद्देश्य कहेंगे। आई लोप, मैं इधर उधर भटकता हूं, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लोप, मैं इधर उधर भटकता हूं, एंड और इनवाइट, आमंत्रित करता हूं, माई सोल, मैं अपनी आत्मा परमात्मा को। आई लीन, लीन मीन्स आराम करना, एंड लोप, इधर उधर भटकना बिना काम का। एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, कहते हैं कि आई लीन, मैं आराम करता हूं, एंड लोप, इधर उधर भ्रमण करता हूं, इधर उधर भटकता हूं बिना काम का, बिना उद्देश्य का। एट माई ईज, मैं अपने आंतरिक मन से। ऑब्जर्विंग, और उसका ध्यान से देखता हूं, ऑब्जर्व निरीक्षण करता हूं। आई स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जैसे ग्रीष्म ऋतु की जो घास होती है, जो देखते होंगे आप घास, उस घास को देखिएगा तो जो होती है आगे की ओर नुकीली, तेज, भाले के जैसा होता है, जिस पर आप अगर बैठेंगे तो हल्का सा, या हाथ डालेंगे तो हल्का सा चुभन सी होती है। लेकिन वही रेनी सीजन में अभी का जो धूप होगा, अभी का जो बारिश का होगा मौसम, अभी धूप जाइएगा धूप पर तो बड़ी सुकून देगा, ऊपर से नुकीला नहीं होता है। तो वही कहते हैं कि आइलीन, मैं आराम करता हूं, एंड लोप एट माई ईज, मैं इधर उधर भ्रमण करता हूं, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और ग्रीष्म ऋतु के घास का कांटे को ध्यान से देखता हूं। माई टंग, मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक कण, फॉर्म्ड, बना हुआ है, दिस सॉइल, इसी मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से? अमेरिका के मिट्टी से, चूंकि अमेरिका के हैं। कहते हैं कि माई टंग, मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का कतरा कतरा, एक एक कण, फॉर्म्ड, बना हुआ है, दिस सॉइल, इसी मिट्टी से, अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है, दिस एयर, और उसी की हवा से भी बना हुआ है। born here of my parents, born here of parents, born here of parents, मैं अपने माता पिता से जन्म लिया हूं। born here from parents, उनके माता पिता भी यही जन्मे हुए हैं। their parents the same, उनके माता भी यही जन्मे हुए। born here of parents, कहता मेरे माता भी यहां जन्मे हुए हैं। born here from parents the same, एवं उनके माता पिता भी यही जन्मे हुए हैं। and their parents, और उनके माता पिता भी the same, यही जन्मे हुए। यानी कहते हैं कि मैं भी यही जन्मा हूं, मेरे माता पिता जो है वह भी यही जन्मे, उनके माता पिता भी यही जन्मे, और उनके माता पिता भी यही जन्मे। यानी यही सिलसिला चल रहा है लगातार, नहीं, और सब अमेरिका की बातें हो रही है, और सब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक क्रम से बढ़ते हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कहता कि मैं, वो कभी कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूं। आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और बिल्कुल या एकदम मेरा स्वास्थ्य ठीक है, कहीं भी कोई न कमजोरी आती है न बीमारियां आती है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ इन बिगिन, आई, मैं अभी नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने वर्ष का हूं? 37 वर्ष का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा स्वास्थ्य भी परफेक्ट, एकदम ठीक है, यानी ठीक ठाक है अभी। होपिंग टू सीज नॉट टिल, और का आशा भी करते हो, होपिंग माने आशा करते हुए, टू ईज, सीज, सीज माने स्टॉप, रुकना, समाप्त होना, नॉट टिल, नॉट टिल का मतलब मृत्यु तक। होपिंग टू सीज नॉट टिल, मैं आशा करता हूं कि मृत्यु तक ऐसा ही बना रहूंगा, मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा ही मैं तंदुरुस्त रहूंगा।
किसी भी प्रकार की कमियां नहीं आए। तो ये था पैराग्राफ 1। इसमें 2 पैराग्राफ पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने पैराग्राफ 1 किया है, स्टेंजा जिसको आप कहते हैं। एक स्टेंजा हम लोगों ने कंप्लीट किया और एक स्टेंजा अगले वीडियो में पार्ट 3 लेकर आऊंगा। तब इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन समाप्त करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द। तब तक आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़े, समझे। कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम 2 गज की दूरिया पर आप रहे। घर से नहीं निकले, निकलना भी हो तो तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहे और घरेलू उपचार का फायदा उठाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।